अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं उस्मान महबूब गुराया। उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे जी। आज का जो प्रोग्राम है जी, ये प्रोग्राम भी है और आपके लिए एक नई खबर भी है जी। खबर ये है कि पंजाब हुकूमत ने सफाई टैक्स भी लागू कर दिया है, यानी कि अब आपके इलाके में अगर सफाई होती है या नहीं होती, आपको टैक्स सफाई का ज़रूर देना पड़ेगा। और वो टैक्स कुछ इस तरह का है कि अगर आपका 5 मरले का घर है या 2.5-3 मरले, जो कि 5 मरले की कैटेगरी में ही आता है, अगर आपका इतना घर है जी तो आपको 500 रुपये महाना देना पड़ेगा, 300 रुपये महाना देना पड़ेगा जी। अगर आपका 10 मरले का घर है तो आपको 500 रुपये महाना देना पड़ेगा। अगर आपका 1 कनाल का घर है तो उसी के अकॉर्डिंग आपको ज़्यादा देना पड़ेगा। और सिर्फ बात यहीं पे जी रुकती नहीं है, यहीं पे ख़त्म नहीं होती है जी। 2 से 5 मरले की अगर आपकी दुकान है तो आपको 2000 रुपये सालाना सफाई टैक्स देना पड़ेगा। और अगर इससे ज़्यादा कोई बड़ी दुकान है जी तो वो उसके अकॉर्डिंग उतना ज़्यादा टैक्स होगा जी। साथ बैंक, कमर्शियल मार्केट और इस तरह के जो यूनिट्स होते हैं वहाँ पे 4800 रुपया 1 साल का सालाना टैक्स आपको सफाई की मद में देना पड़ेगा। सफाई हो या ना हो ये बात की बात है, टैक्स आपको ज़रूर देना पड़ेगा जी। इसके अलावा शादी हॉल, शॉपिंग मॉल्स, प्राइवेट क्लिनिक मालकान जो हैं ये 7200 रुपया यानी 7200 रुपया सफाई टैक्स देंगे सालाना। और इस तरह मुख्तलिफ कैटेगरीज बनाई गई हैं, कोई इससे भी अगर अपर कैटेगरी में आता है तो उसका इससे भी ज़्यादा टैक्स होगा। सफाई टैक्स जैसे आप जी टीवी का टैक्स देते हैं, टीवी फीस देते हैं अपने बिजली के बिल में, आपके घर टीवी है या नहीं है, ऐसे अब ये सफाई टैक्स भी हुआ करेगा जो आप सबको देना पड़ेगा। घर वालों को महाना, मार्केट्स वालों को और कमर्शियल यूज़ वालों को जी सालाना। तो आज के प्रोग्राम में आवाम से जानते हैं कि पहले आवाम हुकूमत की जानिब से जो की जाने वाली सफाई है इससे मुतमईन है या नहीं है, और अगर मुतमईन नहीं है तो ये जो टैक्स है ये देने के लिए कितने राज़ी हैं, कितने रजामंद हैं कि ये टैक्स देने से सफाई का निज़ाम भी बेहतर होगा या हुकूमत की मदद भी हो सकेगी या नहीं। अभी जी हमारे साथ कुछ दोस्त मौजूद हैं, कुछ शहरी मौजूद हैं जी, इनसे बात करते हैं। और ये सब वो दोस्त हैं जी जो अपनी रोज़मर्रा की आमदन कमाने वाले दोस्त हैं, जो लोअर मिडिल क्लास तबके से ताल्लुक़ रखते हैं, जो रईस नहीं हैं और जिनके लिए ये 300 रुपया महाना या 500 रुपये महाना भी बहुत वर्थ रखता है, बहुत मैटर करता है जी। अस्सलाम वालेकुम। वो नहीं देर तक सिगरेट सुगरेट पी लैन, मैं क्या तुसी हाल चाल आपदा, वो नहीं देर तक सिगरेट पी ले। क्या हाल चाल है? ठीक ठाक? ठीक ठाक, शुक्र अल्लाह। सेहत भी ठीक है? हाँ जी, अल्लाह बड़ा कर। की करदे हो जी? रश्का चलाईदा जी। रक्षा चलाईदा? हाँ जी। ते किन्नी को आमदन हो जाती है रोज़ दी? वेले खले हैं जी। मैं ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 1 ਮਿੰਟ ਆ ਰਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੇ ਕਰਕੇ ਸਿਗਰਟ ਪੀ ਲਓ। वेले खले हैं जी, सुबह वेले खले। हुकूमत ने ਹੁਣ ਸਫਾਈ ਟੈਕਸ ਲਾਇਆ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਤੁਹਾਡੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਸਫਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਸਫਾਈ ਵਾਲੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ? सफाई वाले कोई नहीं आते, नहीं आते। अब एक वाकई पे हाँ वाकई कचरा पे मिट्टी मिट्टी हुई है, सरकारी सफाई वाले नहीं आते। नहीं आते। तो ਹੁਣ हुकूमत टैक्स लान लगी है, सफाई वाले आन ना आन बात की गल है, टैक्स लगेगा। किन्ने मरले का घर है ਤੁਹਾਡਾ? अपने इतने किराए ते रह रहे हैं। पर वो रह तो रहे हो ना, वो तो ज़ाहिर टैक्स देना पएगा। किन्ने मरले का है? मैं 2 मरले का। ਇਵੇਂ ਹੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿਸੇ ਘਰ ਦੇ ਕਿਰਾਏ ਤੇ, ਪਰ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਬਿੱਲ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੇ ਟੈਕਸ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਉਹ ਵੀ ਦੇਣੇ, ਇਵੇਂ ਇਹ ਟੈਕਸ ਵੀ ਦੇਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। 4 ਕੁ ਮਰਲੇ ਦਾ ਹੈ? हाँ जी। अच्छा, यानी कि 300 रुपया टैक्स देना पड़ेगा जी महीने का? महीने। ठीक है। ठीक तो नहीं, बाकी है अभी हम की कर सकते, सारे नाल ही हैं। ठीक तो नहीं है भी बंदे दे अगे मजदूर आदमी जेड़ा कि अपनी रोटी पूरे के टैक्स पूरे करे, अगे बिल जेड़े ने बिलों तो चीकते पे ने। नहीं जी, बिल पहले बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, सिर्फ बिजली दे नहीं, गैस से भी बड़े बिल आ रहे हैं। हाँ जी, बिल आ रहे हैं। चलो उम्मीद है हुन घट जाएगी, अल्लाह करेगा। हाँ जी, तो अगो बिल भी बड़े आ रहे हैं, बड़े उन्हें बिल की एक पखा चलता है 47 रुपया राती बिल दिता है बिजली का? बिजली का सिर्फ एक पक्का चलता? एक पखा चलता है। यूनिट और महंगा होना है, बिल और ज़्यादा हो जाए। हाँ जी, 47 रुपया राती बिल दिता है। चलो 47 हो जो 300 भी ऐड करो, 5000 पूरा 5000 पूरा हो जाएगा। चलो अल्लाह खैर करेगा। कोई नहीं जी, एक और शहरी मौजूद है जी, इनसे भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। की हाल चाल है? ठीक ठाक हो जी? करो जल्ला ठीक सेहत भी ठीक है? ठाक। की कर दो जी? रक्षा चलाने। रक्षा ही चलाई। उची थोड़ा जान नाल बोलो कि थके भाई, पानी पूनी पियाइए तुम। नहीं नहीं, जान आवे को आवाज़ निकले। गला परेशान तो वेखो असीं सारे आना, ये कोई एक ये नहीं कि तुसीं कल्ले परेशान हो, असीं भी हर बंदा आपदी कैटेगरी 'च परेशान ही है। इस मौजूदा दौर तो, इस हुकूमत तो, इंदियां सहूलियात तो सारी परेशान ने। कोई नहीं, अल्लाह तो उम्मीद रखो, अल्लाह बेहतर करेगा इंशाल्लाह। हंसदे खेड़दे जिंदगी लगाओ इंशाल्लाह ही, इंशाल्लाह अल्लाह खैर करेगा। सफाई वाले आंदे ने घर सफाई वगैरह करन सरकारी? कोई नहीं नहीं आंदे। हफ्ते जे कोई एक बारी आया, कभी ना आया। ਜਿਹੜੇ ਸਰਕਾਰੀ ਆਂਦੇ? हाँ जी। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ
ਹੁਣ 300 ਰੁਪਈਆ ਘਰ ਕਿੰਨੇ ਮਰਲੇ ਦਾ ਘਰ ਹੈਗਾ ਕੋਈ 3 ਮਰਲੇ ਦਾ ਕੋਈ 5 ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਆ ਨਾ 300 ਰੁਪਈਆ ਟੈਕਸ ਸਾਲਾਨਾ ਦੇਣਾ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਦੇਣਾ ਪਏਗਾ ਹਰ ਮਹੀਨੇ 300 ਰੁਪਈਆ ਹਾਂ ਇਹ ਟੈਕਸ ਦੇਣੇ ਪੈਣਾ ਭਾਵੇਂ ਸਫਾਈ ਵਾਲੇ ਆਂ ਤੋਂ ਨਾ ਹਾਂਜੀ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਸ਼ੁਕਰ ਅੱਲਾਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਹੀ ਲੱਗੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵੀ ਲੱਗੇਗਾ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਅੱਛਾ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ ਨੇ ਜੀ ਠੀਕ ਠਾਕ ਸ਼ੁਕਰ ਅੱਲਾਹ ਬਹੁਤ ਸਿਹਤ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ ਹੁਣ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਲਈ ਹੁਣ ਖਬਰ ਕਿ ਟੈਕਸ ਲੱਗੇਗਾ ਸਾਰੇ ਜਾਤੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਕੀ ਹੈ ਸਫਾਈ ਸਾਡੀ ਬੁੜੀਆਂ ਸੀ ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਲਈਆਂ ਵਾ ਔਰਤਾਂ ਸਫਾਈ ਵਾਸਤੇ ਆ ਨਾ ਤੇ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਆਣ ਕੇ ਸਫਾਈ ਕਰਵੇ ਬੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਈਏ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਛੜੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਹਾਂਜੀ ਨਹੀਂ ਔਰਤਾਂ ਤੇ ਵੇਖੋ ਨਾ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਫਾਈ ਕਰਦੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਨਾ ਬਾਹਰ ਤੇ ਨਹੀਂ। ਗਲੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜਾਤੀ ਹਾਂਜੀ ਬਿੱਲ ਮੈਨੂੰ 2.5 ਮਰਲੇ ਦਾ ਘਰ ਜੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਜੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹੋਣੇ 2.5 ਮਰਲੇ ਦਾ ਘਰ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ 17300 ਬਿੱਲ ਆਇਆ ਐਰਕਾਂ ਦਾ ਬਿੱਲ ਮੈਂ ਹੁਣ ਬੇਟੇ ਮੇਰੇ ਨੂੰ ਚੱਲ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਤਸਵੀਰ ਭੇਜ ਦਿੰਦੇ ਆ 22000 ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਰੁਪਏ ਬਿੱਲ ਆਇਆ ਯਾਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ 17000 ਇਸ ਵਾਰੀ 22000 22000 ਕਿੰਨੇ ਰੁਪਏ ਤੇ ਆਹ ਮੇਰਾ ਰਕਸ਼ਾ ਖੜਾ ਜੇ ਆਹ ਲੈਣਾ ਲੱਗੀਆਂ ਖੜੀਆਂ ਜੇ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੇ 1 ਰੁਪਏ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸਵੇਰ ਦਾ 1 ਰੁਪਏ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇਖੋ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਮਾਰ ਹੀ ਦੇਣ ਫਿਰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਫਿਰ ਹੋਰ ਕੀ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਜੀ ਬਿਜਲੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁਫਤ ਦੇਵਾਂਗੇ 300 ਯੂਨਿਟ ਫ੍ਰੀ ਦੇਵਾਂਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਉਹ ਲਾਵਾਂਗੇ ਆਪਣੇ ਸੋਲਰ ਸਿਸਟਮ ਲਾਵਾਂਗੇ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਗਏ ਸਭ ਭਾਈ ਜੀ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਬਣ ਕੇ ਬੈਠੇ ਆ ਹਕੂਮਤ ਬਣਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਆ ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਬਹਰਹਾਲ ਇਹ ਬੇਟਾ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤਾ ਦੇਵੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਵੱਡੇ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵਾ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਸਹੂਲਤ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਵੀ ਵੇਖੋ ਤੁਹਾਡੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਪਿਸ ਰਹੇ ਆ ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਸਹੂਲਤ ਨਹੀਂ ਸਹੂਲਤ ਸਿਰਫ ਸਰਕਾਰੀ ਬੁਲਾ ਇਹ ਰਕਸ਼ਿਆਂ ਵਾਲੇ ਅਸੀਂ 5-6 ਖੜੇ ਆ ਸਾਡੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਰੌਣਕ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਮਜਾਜ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁਸਨ ਦੇਵੇ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੁਸਨ ਦੀ ਮਹਿਰੂਮੀਅਤ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਸਾਡੀ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰੀ ਹੈ ਮਹਿੰਗਾਈ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਇਹ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸਰ ਕਿ ਟੈਕਸ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਵੇਖੋ ਹੁਕੂਮਤ ਨੇ ਜੇ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਟੈਕਸ ਲਾਣਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਦੇਣਾ ਹੀ ਦੇਣਾ ਉਹ ਮਜਬੂਰੀ ਸਾਡੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਪਹਿਲੇ 50 ਰੁਪਏ 50 ਰੁਪਏ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਸੇ ਪੀਟੀਵੀ ਦਾ ਟੈਕਸ ਜੀ 50 ਰੁਪਏ ਅਸੀਂ ਟੀਵੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਟੈਕਸ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹ ਹੁਣ ਅਸੀਂ 300 ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਦੇਣਾ ਪੈਣਾ ਸਾਨੂੰ ਉਹ 50 ਸਾਨੂੰ ਜੇ ਨਹੀਂ ਦੁਖ ਰਹੇ ਤੇ ਕੋਈ ਟਾਈਮ ਆਏਗਾ ਸਾਨੂੰ ਇਹ 300 ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੁਖੇਗਾ ਪਰ ਲੋਡ ਤੇ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦਾ ਪੈ ਗਿਆ ਨਾ ਵੇਖੋ ਹੁਣ ਸਫਾਈ ਇਹ ਮਸਲਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਲੋਡ ਪਾ ਰਹੇ ਨੇ ਲੋਡ ਤੇ ਤਾਂ ਪਾਣਾ ਸਰ ਜੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹੁਣ ਸਫਾਈ ਸਿਰਫ ਮਖਸੂਸ ਇਲਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹਰ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ ਸਫਾਈ ਹੁੰਦੀ ਇਹ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਵੇਖੋ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਖੜੇ ਹਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਜੀ शहरों 'ਚ भी ਵੇਖੋ ना जिथे शहर 'ਚ ਅਸੀਂ खड़े हैं ये सामने देखें जी कचरा वसीम भाई ये ज़रा पैन कीजिएगा वसीम साहब हमारे कैमरा मैन हैं जी बहुत अच्छे हमारे भाई हैं वसीम अशरफ और इनको वसीम साहब ये दिखाया आपने जी अच्छा ये कचरा जो अभी आपने कैमरे पे देखा है जी ये यहाँ पे पड़ा हुआ है ये रोड के ऊपर पड़ा हुआ है और ये वाज़ेह है कि आज का नहीं है ये अभी सिर्फ नहीं फेंका गया काफ़ी अरसे का पड़ा हुआ है और ये अगर एक जगह इकट्ठा भी हुआ है रोड से सफाई भी हुई है तो अपनी मदद आपके तहत यहाँ से शहरियों ने की होगी सरकारी खाकरों यहाँ पे कोई भी नहीं आया होगा ਰਕਸ਼ਾ ਲੈ ਤੇ ਦੇਖੋ ਬੇਟਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣ ਲੱਗਾ ਇਹ ਹੁਣੇ ਮੈਨੂੰ ਕਾਲ ਆਈ ਹੈ ਇਹ ਟਾਈਮ ਦੇਖਿਆ ਇਹ ਹੁਣੇ ਮੈਂ ਸੁਣੀ ਉੱਥੇ ਕਾਲ ਘਰੋਂ ਖਰਚੇ ਦਾ ਫੋਨ ਆਇਆ ਜੀ ਖਰਚਾ ਹੈ ਨਹੀਂਗਾ ਕਿੱਥੋਂ ਦੇਣਾ ਅਸੀਂ ਸਵੇਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੇ ਖੜੇ ਹਾਂ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਸ਼ਾਮੀ ਫਿਰ ਇੰਝ ਹੀ ਆਓਗੇ ਤੇ ਭੁੱਖੇ ਸੌਂ ਜਾਓਗੇ ਇਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਹੈ 100% ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਨਹੀਂ ਸਰ ਇਹ ਜ਼ੁਲਮ ਹੈ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ 'ਚ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਫਰਕ ਹੈ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਉਹ ਜ਼ੁਲਮ ਤੇ ਗੱਲ ਆ ਬਿਲਕੁਲ ਜ਼ੁਲਮ ਤੇ ਗੱਲ ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਭੁੱਖਾ ਸੌ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਘਰ ਭੁੱਖਾ ਸੌ ਰਿਹਾ ਸਰ ਇਹ ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਦੀ कैटेगरी 'ਚ ਆ ਜਾਂਦਾ मेरी नज़र हुकूमत ठीक है सहूलियात भी दे रही है मैं कल परसों भी हमने एक प्रोग्राम किया है जिसमें हमने आपको बताया जी कि इस मौजूदा दौरे हुकूमत में काफ़ी चीज़ें बेहतर भी हुई हैं कुछ चीज़ों की महंगाई भी कम हुई है आटा सस्ता हो गया जी तेल भी सस्ता हो गया है और भी सुई गैस भी सस्ती होने लगी है शायद और चीज़ें पंजाब च भी सस्तियाँ हो जान इस हुकूमत की हद तक भी बेहतरी भी आ रही है अस्पताल हुन मोबाइल हॉस्पिटल हो गए आपके घर जाया करेंगे हुन हैलीकॉप्टर वाली एंबूलेंस भी चल जाएगी जी तो ये सहूलियात ने ठीक है पर आम बंदा गरीब बंदा जिहड़े घर ਖਰਚਾ ਨਹੀਂ ਲਿਜਾ ਸਕਦਾ ਜਿਹਦੇ ਘਰ ਰੋਟੀ ਬਣਦੀ ਨਹੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਨਹੀਂ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ ਸਰ ਕਿ ਆਟਾ ਪਹਿਲੇ ਕਿੰਨੇ ਦਾ ਸੀ ਹੁਣ ਕਿੰਨੇ ਦਾ ਉਹਦੀ ਦਿਹਾੜੀ ਲੱਗੇਗੀ ਤੇ ਘਰ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਜਾਏਗਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈ ਇਹ ਉਧਰੋਂ ਸਸਤਾ ਕਰਨ ਦੇ ਤੇ ਇਧਰ ਮਹਿੰਗਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਇਧਰ ਟੈਕਸ ਪਾਈ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਆਟਾ ਸਸਤਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਇਧਰ 300 ਦਾ ਆਤਾ ਉਹ ਗੱਲ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਆਟਾ ਸਸਤਾ ਹੋਇਆ ਉਹਨਾਂ ਇੱਥੇ ਵਧਾ ਉਹਨਾਂ ਇਧਰ ਵੱਧ ਗਏ ਅਸੀਂ ਦੁਆਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹੱਕ ਹੋਰ ਅਸੀਂ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਲੜ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਦਦੁਆ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਦੁਆਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਅੱਲਾਹ ਭਲਾ ਕਰੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਗਰੀਬਾਂ ਦਾ ਨਾ ਚੰਗਾ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਨੂੰ
ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਸਾਡਾ ਬੜਾ ਬਣ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹਾਲੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁਆ ਦਿੰਦੇ ਪਏ ਤੇ ਅਸੀਂ ਦੁਆ ਹੀ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਬਦੁਆ ਕਰਨੀ ਬਾਤ ਦੁਆ ਨਹੀਂ ਦਿਆਂਗੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਦਿਆਂਗੇ। ਪਰ ਇਹ ਅਸਲ ਮਸਲਾ ਇਹ ਹੈ ਨਾ ਸਰ, ਵੇਖੋ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਲਾਣ, ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਯੂਨਿਟ ਲਾਣ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਕੰਮ ਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ, ਉਹ ਹਲਾਲ ਕਮਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਖੜੇ ਵੀ ਨੇ, ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਇਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਬਿਹਤਰੀ ਹੋਵੇ। ਕੱਲ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੀਤਾ ਸੀ ਸਫਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਜੀ, ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਲਾਮ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹਲਾਲ ਕਮਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਸਫਾਈ ਕਰਕੇ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ ਛੋਟਾ ਮੋਟਾ ਕਰਕੇ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਹਲਾਲ ਕਮਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਹਰਾਮ ਕਮਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਹੱਥ ਵੀ ਕਰੋਗੇ, ਅੱਲਾ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਦੇ ਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਮਾ ਲਏਗਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਮੰਗਣ ਵਾਲੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਮਾ ਲੈਂਦੇ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਮਾ ਬਿਲਕੁਲ ਇੰਜੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਹਰਾਮ ਕਮਾ ਰਹੇ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ ਆਸਾਨ ਹੈ, ਆਸਾਨ ਹਲਾਲ ਕਮਾना ज़ाहिर है। ਉਹ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। जी क्या हाल है, ठीक है आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह, अस्सलाम वालेकुम। तबीयत ठीक है? वालेकुम सलाम। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। कैसे हैं आप? ठीक हैं जी? बिल्कुल जी। क्या करते हैं? मैं रिक्शा चलाता हूँ। ये आपने गुफ्तगू तो सुनी है, खबर तो आपने सुनी है, जी जी सुन लिया। तो फिर रजामंद हैं आप ये 300 टैक्स देने इस बात पे मैं एग्री नहीं हूँ 300 के टैक्स पे, क्योंकि पहले ही बड़े टैक्स आ रहे हैं। बिल्कुल ऐसे ही पहले ही। थोड़ा सा रस्सा जी दे दें, थोड़ा सा इधर हो जाए, रस्सा दे दें जी। अच्छा हाँ जी। अगर बंदे को सहूलियत मिलती है ना तो फिर ये टैक्स चले, गवर्नमेंट अगर लागू करती है तो फिर कोई मसला नहीं होता, क्योंकि पहले ही बेशुमार टैक्स हैं और महंगाई इतनी ज़्यादा कि बंदा 300 क्या तीन रुपये का बोझ भी नहीं उठा सकता। अगर पेट्रोल सस्ता किया तो 15 रुपये किया। हुकूमत को चाहिए ना अपने मुल्क से पेट्रोल निकालें, बाहर से अपना। आपको पेट्रोल का भी थोड़ा सा मैकेनिज़्म समझाता हूँ जी, आपको भी मैं मैकेनिज़्म समझाता हूँ। ये अक्सर लोग ये बात करते हैं और ये बात मैंने पहले भी बहुत दफ़ा समझाई है, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के थोड़े से हमारे प्यारे वोटर सपोर्टर्स हैं वो ये बात मानने के लिए तैयार नहीं होते हैं। खान के दौरे हुकूमत में जब पूरी आलमी मार्केट में पेट्रोल महंगा था, तब पाकिस्तान में पेट्रोल 150 रुपये लीटर लिया जा रहा था, जबकि असल कीमत पेट्रोल की जो हमें पड़ रहा था, जो पाकिस्तानी हुकूमत को पड़ रहा था, ख़रीद रहे थे, वो 250 रुपये लीटर था। खान साहब ने 100 रुपये सब्सिडी दे के लोगों को पेट्रोल देना शुरू कर दिया, यानी कि ये भाई हैं, ये भाई हैं, ये भाई हैं, मैं हूँ जी, हम सारों ने अगर 1-1 लीटर पेट्रोल खरीदा है तो उस 1-1 लीटर पेट्रोल के ऊपर 1-1 100 रुपया हमारी हुकूमत अदा कर रही थी जी। हुकूमत के पास पहले ही पैसे नहीं हैं, हुकूमत पहले ही जी डिफ़ॉल्ट के दिहाने पे थी और अपना बजट भी जो है बड़ी मुश्किल से मैनेज कर रहे थे, कर्जे ले लेके। उस पे आवाम को रिलीफ देने की मद में या जिस नज़रिए से भी या जिस नीयत से भी जी, खान साहब ने 100 रुपये वो देना शुरू कर दी, सब्सिडी देना शुरू कर दी। अब ख़जाना ख़त्म हो गया, सरकारी ख़जाना ख़त्म हो गया। सरकारी ख़जाना जब ख़त्म हो गया जी तो नई हुकूमत आ गई, नई हुकूमत IMF के पास गई, IMF के पास जाके नई हुकूमत ने ये कहा जी कि हमारे पास सरकारी ख़जाना ख़त्म हो गया है, हम डिफ़ॉल्ट होने वाले हैं जी, हमें बचा लो। IMF ने कहा हम हैं ना, परेशान क्यों होते हैं जी, हम आपको बचा लेते हैं, आप परेशान ना हो। IMF ने उनको नया कर्जा दिया, लेकिन साथ में ये शराइत भी रख दी हैं कि आप जो सब्सिडी दे रहे हैं आवाम को, वो सब्सिडी ख़त्म करें, बल्कि इनफैक्ट पिछले 6 महीने जो आप सब्सिडी देते रहे हैं वो भी रिकवर करके दें। वो रिकवर कैसे करके दें सर, आपने गौर से सुनिए मेरी बात। 6 महीने आपको 150 रुपये का पेट्रोल मिलता रहा है, हुकूमत 250 रुपये का खरीदती रही है। IMF ने ये कहा आप 350 रुपये का बेचो, 250 जो अभी एक्चुअल कीमत है, 100 रुपये वो जो पिछले 6 महीने आप लोगों ने कम देते रहे हो, वो 100 रुपये भी कवर करो, रिकवर करके मैं दो। अब उसका नुकसान क्या हुआ जी, ये नई हुकूमत को ज़ाहिर है मुल्क भी तो बचाना था, डिफ़ॉल्ट नहीं होने देना था। मुल्क बचाने के लिए IMF से कर्जा लेने के लिए नई हुकूमत को जो है वो 350 340 पे पेट्रोल देना पड़ा। ये हकीकत मैं आपको हकाइक बता रहा हूँ जी, वो 350 आवाम पे बोझ पड़ा, आवाम ने बर्दाश्त किया। यही अगर खान साहब तब थोड़ा थोड़ा करके बढ़ा देते तो आज भी 250 कीमत होती है और काफ़ी अरसे से 250 की कीमत चल रही होती, या शायद अब चूँकि कीमत कम हो चुकी है आलमी मार्केट में तो आज वापस 200 या 200 से नीचे आ चुकी है। ऐसे बिल्कुल वहाँ पे ऐसे अचानक जो बोझ पड़ा है ये ना पड़ता। अब सिर्फ बात पेट्रोल पे ख़त्म नहीं होती है जी, बात पेट्रोल महंगा होने की वजह से पूरे मुल्क में हर चीज़ महंगी हो गई है। अब एक बंदा है जी, वो आप एक मिसाल दे रहा हूँ, आप यहाँ से जी कोई खा रहे हैं कोई भी सब्ज़ी, कोई गोभी खा रहे हैं फॉर एग्जांपल, मिसाल देता हूँ जी, वो गोभी अब लाहौर में तो नहीं उग रही जी, लेकिन आप लाहौर की दुकान से ले रहे हैं, वो ओकाड़ा से, साहिवाल से, कहीं से जहाँ से भी गोभी लेके आ रहा है, वो जितनी उससे महंगा डीजल पड़ेगा उतनी वो आपको महंगी देगा, वो महंगी होगी। ऐसे दुनिया की हर चीज़ महंगी होगी जी, हर चीज़ महंगी हुई अचानक। और वो अचानक महंगी करने में थोड़ा सा खान साहब का किरदार है जी कि वो अपने दौर में मैनेज नहीं कर सके, थोड़ा सा ये फिर हमारी मौजूदा हुकूमत का किरदार है। बात वो पेट्रोल पे आके रुकती है ना, पेट्रोल महंगा होगा तो सारी चीज़ों पे असर पड़ता है, सारी चीज़ें, सब्जियां, दालें, घी, सारी चीज़ें महंगी होती हैं। आप अपने से हिसाब लगाएं जी, आप किराया ज़्यादा लेंगे पेट्रोल ज़्यादा होगा, तो आप किराया कम लेंगे पेट्रोल कम होगा। बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल इसी तरह ही है। तो ये सर फिर अब टैक्स भी ऐसे ही है कि हमारी हुकूमत लगा रही है लेकिन कुछ समझ में नहीं आ रहा क्यों लगा रही है। देखें अगर तो सफाई होती है, कोई सहूलत मिल रही है तो टैक्स बिल्कुल इसी तरह ही है। सहूलत कोई नहीं है, मस्जिद के अंदर टीवी नहीं है, मस्जिद टीवी का टैक्स दे रही है, क्यों? गलत है ये। मुसलमानों ले रहे हैं, अल्लाह पाक तो टैक्स ले रहे हैं, कैसी गल है यार।
ਉਹ ਯਾਰ ਉਹਨੂੰ ਤੇ ये ਮਾਫ ਕਰ काम ਦਿਓ नहीं है अच्छे ਅੱਲਾਹ ਪਾ ਉਹਨੂੰ ਤੇ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿਓ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਵੀ ਟੈਕਸ ਲੈ ਰਹੇ ਜੀ ਕੀ ਬਾਤ मुसलमान वाले काम नहीं है मुसलमान इस तरह थोड़ी कर देने अल्लाह की जात तो डरते नहीं है जी। अल्लाह तो दुआ ही कर शुक्रिया, बहुत शुक्रिया ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਜ਼ਤ ਦੇਵੇ ਜੀ बहुत शुक्रिया मेहरबानी। अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम। ये जी वाकई हकीकतन जी ऐसी है, मस्जिद भी टैक्स अदा करती है और टैक्स किस चीज़ का अदा करती है, टीवी का। तो मेरे ख्याल से ये ठीक है, हमें टैक्स से एतराज़ नहीं है, हम हुकूमत की बैकबोन बनने के लिए तैयार हैं, शहरी हम टैक्स देने के लिए तैयार हैं शहरी हुकूमत को, लेकिन टैक्स उस चीज़ का लें जी जो काम भी वाक़तन हो रहा है। पहले मेक श्योर ये करें हुकूमत के सफाई वाकई हो भी रही है, सरकारी सफाई वाले सरकारी खाकरोब जो हैं वो जाके सफाई कर भी रहे हैं या नहीं, जिनसे हम टैक्स ले रहे हैं उनके इलाकों में। खैर एक छोटा सा वक्फा लेते हैं, छोटे से वक्फे के बाद मज़ीद पब्लिक से जानते हैं जी कि इस टैक्स को वो किस नज़रिए से देख रहे हैं। वेलकम बैक जी, वापस आ गए हैं छोटे से वक्फे के बाद। एक ये भाई हमारे साथ मौजूद हैं जी, मेरे ख्याल से मैप खोल के क्या किसी लोकेशन पे जाने का इंतजार कर रहे हैं या कोई राइड है? मैं राइड लेने के लिए कैसे हैं, खैरियत से हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। गर्मी बहुत हो गई है जी, ये आपकी सर हिम्मत को सलाम और ट्रिब्यूट है जी, जो लोगों को खिदमत देने के लिए इस गर्मी में भी हलाल कमाने के लिए लोगों को खिदमतें दे रही हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हलाल कमा के कोशिश करते हैं कि अपना और अपनी फैमिली का पेट पालें। सर हुकूमत ने सफाई टैक्स लगाया है जी, वो ये कि आपके घर की कैटेगरी या दुकान या कोई भी जो बिज़नेस उसकी कैटेगरी को देख के आप अब सफाई टैक्स भी दिया करेंगे जी। जैसे पहले बाकी मुताबिक टैक्स हैं, ऐसे सफाई टैक्स भी 5 मरले या इससे छोटा आपका घर है तो हर महीने आपने 300 रुपया सफाई टैक्स देना है। ये जैसे बिलों में हमारे ऑलरेडी वो क्या कहते हैं कि टीवी का टैक्स डाला हुआ है, मस्जिद के बिलों में टीवी का टैक्स डाला हुआ है। मुझे नहीं लगता कि हमारे ऊपर जो चीज़ें ला के थोपी जाती हैं इसके ऊपर कोई अमल दरामद होता भी है कि नहीं, कि हर गरीब बंदे का सफाई तो हर बंदे निस्फ ईमान है इस्लाम के मुताबिक। तो अगर ये चीज़ें हमें वो क्या टैक्स की शक्ल में दी जा रही हैं तो हमारे कपड़े रह गए जो बेच के मेरे देखने में लेके जा सकते, क्योंकि हमारे सीएम साहब का यही फरमान था कि मैं कपड़े बेच के महंगाई को ख़त्म करूँगा। नए प्राइम मिनिस्टर साहब का तो अभी ये कह सकते हैं कि हमारे पास जो चीज़ें खड़ी हैं उनको बेच के हम टैक्स अदा कर सकते हैं, और तो हमारे पास कुछ बाकी रहा नहीं। अगर देख लेंगे तो गंदम है, उसका भी वो हाल आपको नज़र आ रहा है। फ्रूट है तो ली गई है तो अब महंगी देनी पड़ रही है। बिल्कुल, फ्रूट है तो सॉरी फ्रूट है तो एक गरीब बंदा खा नहीं सकता, ठीक है। तो मैं यही कहूँगा कि खुदारा हमारे ऊपर रहम किया जाए। और ये आपकी जहाँ पे भी आपकी रिहाइश है वहाँ सरकारी सफाई होती है, मतलब सरकारी सफाई करने वाले आते हैं खाकरोब? मैंने तो नहीं ऐसा कुछ भी देखा कि कोई सफाई के लिए बिल्कुल भी नहीं आते, बिल्कुल भी हमें तो नहीं नज़र आया कोई भी। लेकिन अब टैक्स देना पड़ेगा, वो है ना, देना पड़ेगा, सारी बात है। थोप दिया है तो हमें तो देना। ये थोड़ा सा गलत है मेरे ख्याल से। अगर आप सरकारी तौर पे सफाई करवा रहे हैं तो फिर तो टैक्स समझ आता है, अगर करवा ही नहीं रहे फिर क्यों टैक्स? सारी बात है। जब मैं कह रहा हूँ ना कि आपने वो चीज़ें हमारे अंदर ऐड कर दी हैं, हमारे ऊपर थोप दी हैं, लेकिन उनके ऊपर आप कोई भी एक्शन नहीं ले सकते। बस पैसे लेने के लिए आप तैयार हैं, पैसों टैक्स की सूरत में पैसे ले लेंगे, लेकिन हमें कुछ मिलेगा नहीं। ये बात तो पक्की है। अब सर दुआ ही कर सकते हैं, लाइन दुआ कर सकते हैं, ठीक है। राइट रेडी है। थैंक यू, बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू सो मच। खैरियत से जाएँ आप। ये जी अभी आगे चलते हैं, आगे चल के मज़ीद कुछ शहरियों से बात करते हैं, ये सफाई टैक्स से रिलेटेड क्या चल रहा है, सफाई टैक्स में क्या नहीं। एक और शहरी हमारे साथ मौजूद हैं जी। बाबा जी इन्हें कल जाओ, ये समझाना है थानू। एक और शहरी हमारे साथ मौजूद हैं जी, इनसे भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। बाबा जी कह रहे हैं कि बातें करानियां ने रब ने नहीं हिदायत देनी उन्होंने। अच्छा सर, सफाई टैक्स एक टैक्स लग रहा है जी जिसमें कैटेगरीज बनाई गई हैं। 5 मरले के घर को और टैक्स है जी, 10 मरले के घर को और है, महाना देना पड़ेगा अब टैक्स। जैसे पहले टीवी का देते हैं अब सफाई का भी देना पड़ेगा। क्या कैसे देख रहे हैं इसको, क्या समझते हैं? अच्छी बात है, सफाई होना अच्छी बात है ना। बहुत अच्छी बात है। तो अगर सफाई के लिए आप कोई कंपनी हायर करेंगे, कोई गाड़ियां हायर करेंगे तो ऑब्वियसली उस पर एक्सपेंस आएंगे। अब गवर्नमेंट टैक्सेस पे चलती है, तो अगर आप उसको टैक्स देंगे तो गवर्नमेंट चल सकेगी, सफाइयाँ करा सकेगी। और हम एज ए नेशन हम सफाई को पसंद ही नहीं करते, जहाँ दिल करता है चीज़ें फेंक देते हैं। तो जब आपको पता होगा मैंने पैसे दिए हैं तो कल फिर आप गवर्नमेंट को पूछ भी सकते हैं ना कि भाई हमने पैसे दिए हैं, सफाई क्यों नहीं हुई। तो मेरा ख्याल है बहुत अच्छी बात है। आपने वाकई बहुत अच्छा एक एंगल दिया है कि अगर आप पैसे अदा कर रहे हैं उनको महाना टैक्स की मद में, फिर आप उन वो मतलब आपके लिए जवाब दें, आप उनसे जवाब तलब कर सकते हैं कि यहाँ पे जिस भी जगह में खड़ा हूँ सफाई क्यों नहीं हुई।
नंबर 2 सर, ये पूरे पंजाब में अब लागू होगा जी, गाँव में भी, देहात में भी, वहाँ पे भी अगर सफाई हो रही है नहीं हो रही, सफाई टैक्स आपको देना पड़ेगा जी पूरा पंजाब क्या पूरे पाकिस्तान में होना चाहिए। आप देखें ना, अब ये कुछ इलाके जहाँ सरकारी सफाई वाले नहीं आते हैं वो भी टैक्स दें, तो ये थोड़ी सी ज्यादा नहीं है? नहीं, आप देखें गवर्नमेंट जब प्लान करती है तो उसमें वो देखती है कि गांव में जाना है तो किसने जाना है। ठीक है। वो ऑब्वियसली उन लोगों को वो एक कॉन्ट्रैक्ट देंगे या उनको आउटसोर्स करेंगे कि आप लोग इस गांव में भी आपकी चेक एंड बैलेंस सिस्टम गवर्नमेंट में बहुत स्ट्रांग होता है। तो अगर ये सारे लोग टैक्स देंगे और उनको पता है मैंने टैक्स दिया हुआ है, मेरे गाँव में लोग नहीं आ रहे हैं कूड़ा उठाने वाले, तो वो तो फिर सीधा करके रख देंगे ना उनको। तो ये अच्छी बात है, टैक्स दें, सफाई लें, इसी तरह मुल्क अच्छा होगा। और आपको जो ये रकम रखी गई है, ये आपको क्या लग रहा है ठीक है? मतलब 300 रुपये महाना 5 मरले के घर या छोटे से, और 500 रुपये 10 मरला या बड़ा, 1000 कनाल या उससे बड़ा, ठीक है ये? हाँ ठीक है, देखें महंगाई बहुत होगी, आप घर में किसी प्लम्बर को बुला लें, छोटा सा काम कराएं, 1000-2000 वो ले जाता है, तो देखने का ले लेता है। हाँ, तो आप ये देखें, ये तो बहुत कम पैसे हैं मैं समझता हूँ। इस टू बिगिन विद उन्होंने कहा कि लोगों को आदी हो जाएं, हो सकता है ये बढ़ भी जाएं बाद में, तो अच्छी बात है, मैं तो एग्री करता हूँ इसमें। अल्लाह करे फिर ये कामयाब हो। थैंक यू सो मच जी, थैंक यू। हाँ जी, क्या हाल है? ठीक ठाक हैं? सेहत भी ठीक है आपकी? क्या लेके जा रही हैं? ये चावल लेके जा रहे हैं। चावल और दाल है साथ? हाँ जी। अच्छा, किधर रहते हैं? ये साथ में मेरा सरकारी सफाई वाले आते हैं इधर? बस कभी कभार आ जाते हैं, कभी कभार नहीं आते। सरकारी? हाँ जी। अच्छा, अब सफाई टैक्स कितने, घर कितना है, कितने मरले का? हम तो किराए पे रह रहे हैं। वैसे कितने मरले के घर में रह रहे हैं? वो है 2.5 मरले का। 2.5 मरले, 5 मरले से कम है यानी। अब जैसे पहले बिल देते हैं हर महीने, अब बिल के साथ टैक्स भी देना पड़ेगा, सफाई का भी 300 रुपया। हाँ जी। सही है। वो आएंगे तो देंगे, पहले इतने टैक्स दे रहे हैं कि ये चावल खाने पड़ रहे हैं, देख ले। तो टैक्स ना होता तो क्या खाना था? यही है कि दे रहे हैं, आगे भी वो आते हैं कूड़े वाले, उन्हें भी 300-400 रुपया देते हैं, वो भी लेते हैं। प्राइवेट आते हैं? हाँ जी। अच्छा अच्छा। अगर अब हुकूमत को लहदा देने पड़ेंगे, उनको लहदा देने पड़ेंगे। हाँ जी, हम तो दे ही रहे हैं सबको, सब खा रहे हैं, बैठे हैं, कोई नहीं और गरीब। आवाम सिर्फ दे रही है टैक्स। हाँ जी, बस टैक्स, उनका काम है टैक्स लेना, आवाम का काम है टैक्स देना, बस ऐसे सिस्टम चलाई रहो। बिल में टैक्स, सिमों में टैक्स, मरने में टैक्स, जीने में टैक्स, क्या करें। ये आपने 100% ऐसी कर हर चीज़ यार। ये आप ये जो लेके आ रहे हैं, ये बंदा जहाँ से चावल लाया होगा इसने इसमें भी टैक्स दिया होगा। जी बिल्कुल, हर चीज़ में टैक्स है। बल्कि चावल तो दूर की बात है, ये जो डब्बे हैं, ये पहले हर चीज़ के ऊपर टैक्स हम देंगे ही। ये भी बिकता है, और टैक्स GST हर चीज़ के ऊपर है तकरीबन। हर चीज़ पे। यही हमारी रिक्वेस्ट है कि ये टैक्स हर चीज़ पर है, मरने में, जीने में, हर चीज़ में। हमारी यही इल्तिजा है कि गरीब बंदों का ख्याल किया जाए, मजदूर तबका है। अल्लाह करेगा, गरीब का भी ख्याल किया जाएगा। ये जी टैक्स की हम जो बात करें, टैक्स से हमें इशू नहीं है जी, टैक्स देने के लिए हम तैयार हैं। बल्कि इनफैक्ट जो तरक्की पजीर ममालिक हैं जिनकी हम बात करते हैं, वहाँ पे टैक्स भी हमसे ज़्यादा है, वहाँ पे जुर्माने भी हमसे ज़्यादा हैं। लेकिन वहाँ पे इससे ज़्यादा टैक्स भी लोग अदा करते हैं, खुशी खुशी अदा करते हैं। टैक्स चोरी नहीं होती है, टैक्स चोरी का कोई तरीका भी नहीं। उसकी 2 वजह हैं जी, 2 वजूहात हैं, जिसमें पहली वजह ये है कि एक तो वहाँ पे रोज़मर्रा आमदन या वैसे जो आमदन है बहाना वो ज़्यादा है, एक आम नॉर्मल पब्लिक सिविलियन की जी आमदन ज़्यादा है। पाकिस्तान में वो आमदन बहुत कम है। एक एवरेज बंदे की या एक ये लोअर मिडिल क्लास तबके की जो इर्द गिर्द हमारे साथ ज़्यादातर मौजूद हैं जी, इनकी महाना आमदन ही बहुत कम है, तो ये इतने इजाफी टैक्स नहीं बर्दाश्त कर सकते हैं। और उनमें बिजली के बिल भी अदा करने, बाकी सारे काम मामलात भी देखने हैं जी। नंबर 2 जो दूसरी वजह ये है कि वहाँ पे टैक्स कलेक्शन का जो सिस्टम है जी, वो सिस्टम बहुत स्ट्रॉन्ग है। हमारे पास टैक्स कलेक्शन का सिस्टम जो है वो काफ़ी हद तक फेल्ड है जी, जिसमें काफ़ी लोग जो फॉल करते हैं वो पतली गली लेके निकल जाते हैं, बच जाते हैं, और काफ़ी लोग जो उसमें फॉल ही नहीं करते हैं जी, वो ज़्यादा टैक्स अदा कर जाते हैं। तो थोड़ा सा टैक्स सिस्टम को भी मज़ीद टाइट करने की और मज़ीद मोनीटर करने की ज़रूरत है। एक छोटा सा वक्फा लेते हैं, छोटे से वक्फे के बाद दोबारा मुलाकात होती है जी। वेलकम बैक जी, वापस आ गए हैं छोटे से वक्फे के बाद। और ये आपको मेरे आगे जो कूड़ा दिखाई दिया है जी, और ये इससे ज़्यादा तो आगे मैं जा भी नहीं सकता। उसकी वजह ये है कि इस लाखों करोड़ों मक्खियाँ हैं जी इसके ऊपर। और वो मक्खियों का मैंने आपको पहले भी बताया जी, मक्खी कितना ख़तरनाक जानवर है जिसको हम बिल्कुल आम सी कीड़ा मकोड़ा समझते हैं। इतना ख़तरनाक इंसेक्ट है कि ये किसी भी कूड़े से पे बैठ के उठ के जब आपके पास वापस आता है
तो वो जरासीम ही जरासीम आपकी तरफ कर देता है जी। कोई बात नहीं, गुजरने दें, जरासीम ही जरासीम आपकी तरफ कर देता है जी। अब ये जो सामने कचरा पड़ा हुआ है, कूड़ा पड़ा हुआ है जी, इस कूड़े का मसला क्या है जी? ये कूड़ा ना तो हुकूमत फेंक के गई है, ये कूड़ा ना तो हुक्मरान फेंक के गए हैं। बेटा इधर आ जा, उधर चला जा, उधर चला जा। ना तो ये हुक्मरान फेंक के गए हैं जी, ना ये यहाँ पे सरकारी मुलाजमीन फेंक के गए हैं। यहाँ पे कूड़ा फेंका है ये तमाम उन लोगों ने जिन लोगों के ऊपर अब 300 रुपये टैक्स लगने लगा है। अब ये टैक्स लगने के बाद दो सूरत हाल हैं जी, दो हो सकती हैं, और वो दोनों या एक जो है वो बिल्कुल ज़मीन है और दूसरी आसमान है, इतनी एक दूसरे के मुतरादिफ सूरत हाल हैं जी। अब वो क्या सूरत हाल हो सकती है दोनों में से? एक ये कि अवाम कूड़ा फेंकना बंद कर देगी कि हम 300 रुपया टैक्स अदा कर रहे हैं, हम इतना टैक्स दे रहे हैं, कल को कोई हुकूमत इसको मजीद ना बढ़ा दे, हम पे मजीद बोझ ना डाल दे, तो हम टैक्स कम कर देते, कूड़ा फेंकना कम कर देते हैं, खुद ही अपनी सफाई का थोड़ा सा ख्याल रखते हैं। नंबर 1 पहली सूरत हाल ये है। नंबर 2 दूसरी सूरत हाल क्या हो सकती है एक्सपेक्टेड जी? अवाम ज़्यादा कूड़ा फेंकना शुरू कर देगी, अवाम और ज़्यादा गंद फैलाना शुरू कर देंगे, और उसकी वजह यह है कि फिर अवाम ये सोचेंगे कि होंदे सी हुकूमत को पैसे देने हैं जी, अब तो 300 रुपया हम हुकूमत को अदा करते हैं सिर्फ टैक्स की मद में, तो अब तो और ज़्यादा कूड़ा फैलाओ जी, हुकूमत पाबंद है हमारा फेंका हुआ कूड़ा उठाने की, ये सोच के अवाम और कूड़ा फेंकना शुरू कर देंगे। इसके अलावा आगे अगर आपको दिखाएं तो वसीम साहब थोड़ा सा आगे आगे ये दिखाइएगा जी ज़रा, ये ड्रेन है जी, और ये ड्रेनेज किस लिए जी? कि यहाँ से इस रोड के ऊपर जितना भी पानी खड़ा हो रहा है या पीछे से जितना भी सिस्टम चल रहा है, वो सारा सिस्टम जो है पानी या सीवरेज का निज़ाम जो है वो इसके अंदर से यूं ही चलता रहे। अब वो यूँ चलता कैसे रहे जी? चलेगा तो तब कि अगर ये ड्रेन खाली होगी, ये ड्रेन खाली होती ही नहीं है। और ये खाली क्यों नहीं होती है? इसके अंदर कचरा और कूड़ा फेंक देते हैं हम। कचरा और कूड़ा फेंकने का नुकसान क्या होता है? वसीम साहब वो फोकस कीजिएगा जी, ज़रा आगे आ जाएँ, थोड़ा सा आगे आ जाएँ, ये फोकस करें ज़रा मेरे साथ। ये नीचे जो पानी आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है जी, वो कचरा के अंदर पानी, ये पानी है ड्रेन का पानी, इस नाले का पानी। इसके अंदर कचरा और कूड़ा जो फेंक दिया गया है वो फेंका गया जी मेरी तरफ से, यानी कि हम शहरियों की तरफ से, हम शहरियों ने इसके अंदर कूड़ा फेंका है। ड्रेन का जो एक्चुअल उसका काम है, जिस वजह से ये बनाई गई है, वो ख़त्म हो गया। वो ख़त्म हुआ तो यहाँ से अब सीवरेज का निज़ाम तबाह हो गया, दरम बरम हो गया, आ नहीं सकता। अब जैसे ही यहाँ पे बारिश होगी, बारिश में ये सारा फ़्लो पानी का यहाँ पे आ जाए, यहाँ से बह के आगे चला जाए, आगे जाके बड़े नाले में गिर जाए, इसका मकसद ये है। लेकिन अब क्या होगा? ये ओवरफ्लो करेगा, ओवरफ्लो करके ये गंदा पानी, गलीज़ पानी, नापाक पानी यहाँ तक आएगा। यहाँ तक आना तो बारिश की सूरत में मुमकिन है जी। इसके अलावा क्या इसका नुकसान है? इस ड्रेन की ब्लॉकेज की वजह से, ये ड्रेन बंद होने की वजह से आपके घरों में जो सरकारी पानी आ रहा है, वो सरकारी पानी भी नलकों से गंदा आ रहा है। वो सरकारी पानी स्मेल वाला है जी, उसमें से एक अजीब सी किस्म की स्मेल आ रही है। वो सरकारी पानी काला है, जिसके अंदर ये गटरों का पानी मिक्स होकर आ रहा है। आप पाक होने के लिए गुस्ल करते हैं या वज़ू करते हैं, लेकिन वो सरकारी पानी ही आपको पाक नहीं होने देता जी, गुस्ल नहीं करने देता। और उसकी वजह ये है कि, बेटा ध्यान से, उसकी वजह ये है कि यहाँ से जो है ये ब्लॉकेज है, और ब्लॉकेज किसकी वजह से? आपके मेरे फेंके गए कूड़े की वजह से। तो मेरे ख्याल से हुकूमत ये जो टैक्स लगा रहे हैं, इससे तो मसला नहीं है किसी को भी। असल मसला जो हमारे मुल्क में सबसे बड़ा मसला है, जो हमारे शहर में सबसे बड़ा मसला है, वो ये है जी कि हुकूमत एजुकेट करे आगे लोगों को, ये समझाए कि आपने यहाँ पे कचरा फेंकना ही नहीं है किसी सूरत। एक ये बच्चा हमारे साथ मौजूद है, क्या हाल है जी? ठीक है आप? ठीक ठाक, सेहत भी ठीक है आपकी? शुक्र अल्लाह। क्या उम्र है आपकी? मेरी उम्र 17 साल है। अच्छा मेरे भाई, मुझे एक बात बिल्कुल सच सच बतानी है, आज तक कभी इस ड्रेन में कचरा फेंका है या कूड़ा फेंका है? नहीं, आज कभी कोई शॉप पर ग्लास, बोतल, कोई चीज़ फेंकी हो? बच्चों ने फेंका होगा, ये हम कहते बच्चों ने हैं। फेंका है? जी, अच्छा देखते हो ना, फेंकते हैं ना, ये हमारा ही फेंका हुआ है सारा। ये अभी जो हमारे साथ बच्चा जी मौजूद है, इसने खुद मतलब आपको बताया जी कि हाँ बाकी हम फेंक लेते हैं। और ये बात सिर्फ ये इस बच्चे की हद तक नहीं है जी, ये एक शहरी मौजूद है। क्या हाल है सर? ठीक है जी। इस नाले के अंदर या यहाँ सामने कभी सर कूड़ा कचरा फेंका हो? कुछ लोग फेंकते हैं, पता नहीं चलता कौन फेंकता कभी। ये लोग सब फेंक? हाँ जी, ये नहीं के बात फेंकते, सब फेंकते हैं। लोग मासूम है सर, मैं लोगों को गलत नहीं कह रहा, लोग हैं मासूम, उनको पता ही नहीं है कि इसका नुकसान क्या है, वो इस वजह से फेंकते हैं। अब हुकूमत टैक्स लगाने लगी है जी, सफाई टैक्स। आपके घर में जैसे बिल आता है, अब हर महीने टैक्स आपको सफाई का भी देना पड़ेगा। 5 मरले से छोटा घर है तो 300 रुपये हर महीने देना पड़ेगा। हर एक काम टैक्स हम देते हैं, ठीक है, अब और देना पड़ेगा, और देना पड़ेगा, क्या करें फिर, मजबूरी बन गई हर काम। ऐसी सर हुकूमत की भी मजबूरी बनी हुई है कि हमारा फेंका हुआ गंद उठाने में उनको मुश्किल होती है। टप तो यहाँ पे है नहीं, ठीक है, तो क्या करें फिर, कैसे करें फिर, ठीक है। टप होगा लोग ना फेंकेंगे, जब टप नहीं होगा तो लोग तो फेंकेंगे, जहरी बात है। अच्छा, इस पूरी रोड पे कहाँ पे कंटेनर पड़ा हुआ है? आगे पड़ा है? वो आगे भी नहीं पड़े, वो उधर पड़ा हुआ है, चौक पे पड़ा है। एक पड़ा है वो भी टूटा है? एक पड़ा है वो भी टूटा हुआ है। और एक इस चौक में? जी, वोट लेना होता तो यहाँ पे आ जाते हैं, रातों को पानी यहाँ से गंदा आता है पीने के लिए,
मच्छर रात को आते हैं, पानी गंदा आता है, ना वजू ना कुछ भी। वोट लेना हो तो यहाँ पे आ जाते हैं। कौन आता है? नवाज शरीफ वगैरह जितने भी हैं सब आते हैं वोट के लिए। एक मोहल्ले का पानी नहीं आपके बड़े नवाज शरीफ वगैरह को वोट देते हैं, नून लीग को वोट देते हैं, इसीलिए वो आते हैं। हमारी गुजारिश है क्या ये करें पानी भाई, भी क्या साफ क्या नहीं आ किसी रहा। वोट ना भी दे वो फिर भी चीजेंगे। फिर भी चीज देते हैं। हमारी गुजारिश है ये पानी साफ और ये वगैरह मसला हल कर दें। होगा जी इंशाल्लाह, ये तो ज़रूर होगा। अब ये फ़ायदा मुझे लगता है जी बेशक हो जाएगा इस सफाई टैक्स का, कि सफाई टैक्स के बाद जो इस तरह की ड्रेन्स हैं जी, इनको भी बाकायदगी से साफ़ किया जाएगा। अब मसला ये है जी कि हमारा शहर बहुत बड़ा है, 2 करोड़ से ज़्यादा की आबादी है। वो 2 करोड़ से ज़्यादा की आबादी 4 करोड़ से ज़्यादा लोगों का तो गंद फैलाती है जी। और वो गंद और कचरा जो फैलाती है हमारी कौम, ये हमारे अवाम जो हैं, ये जो कचरा फैलाते हैं, गंद फैलाते हैं, इसको बाकायदगी से साफ़ करना ये एक बहुत बड़ा टास्क है जी, ह्यूज टास्क है। एक जो हमारे शहर का एक नाला है ना, मेन किसी भी नाले की आप मिसाल ले लें, उस एक नाले को साफ़ करने में भी महीनों लग जाते हैं जी। और इतने टन कचरा, इतने टन प्लास्टिक अंदर से निकलता है कि जिसकी गिनती आप और मैं मेरे ख्याल से याद नहीं रख सकते हैं, बार भूल जाएंगे। उसकी वजह यह है कि हम शहरी गंदी बहुत फैलाते हैं जी। अब इतना ज़्यादा गंद फैलाएंगे तो मेरे ख्याल से फिर तो हुकूमत की मजबूरी है ये टैक्स लगाना, और ये तो फिर मेरे ख्याल से कम टैक्स है जी, 300, इससे ज़्यादा टैक्स होना चाहिए। अब यहाँ जो आबादी है वो ठीक ठाक आबादी है जी, और इतनी ज़्यादा आबादी में, इतने ज़्यादा लोगों में कूड़े के कंटेनर्स, कचरे के कंटेनर्स कितने हैं? सिर्फ 2। एक चौक के इस चौक में रखा हुआ है जी, एक इस चौक में रखा हुआ है। अब ये हज़ारों की आबादी उन 2 कंटेनर्स में, वहाँ पे मियाँ चौक नहीं, इधर नहीं है, वो खत्म हो गया, वो डाल गए। चलें एक है, चलें फ़र्ज़ करें 2 भी अगर हों सर, 2 भी अगर हों, आबादी ज़्यादा है, कंटेनर्स थोड़े हैं, ये सारे लोग इन कंटेनर्स के अंदर अपना कचरा नहीं फेंक सकते हैं जी। अब वो नहीं फेंकते तो उसका होता क्या है, वो कचरा वहीं पे दूर से फेंक देते हैं, कंटेनर फुल भर जाता है, फुल भरने के बाद वो इर्द गिर्द नीचे मलबा बन जाता है। वो जो मलबा बनता है, LWMC के मुलाजमीन आते हैं, आगे वो कंटेनर तो उठा के ट्रक के अंदर अनलोड कर लेते हैं, लेकिन वो जो नीचे मलबा पड़ा होता है, जो उनकी जिम्मेदारी है, जो उनके कवानीन में भी उनकी जिम्मेदारी है कि वो मलबा उन्होंने उठाना है, वो नहीं वो उठाते हैं। जल्दी की वजह से, काम चोरी की वजह से, या जो भी वजह है, वो मलबा नहीं उठाते हैं। वो ना उठाने की वजह से वहाँ वो पड़ा गल के ढेर लगा देता है। ढेर होने के बाद वो पक्का हो जाता है, पक्का होने के बाद वो बीमारियों की मेन वजह बन जाता है। उसकी वजह से फिर जो बीमारियां फैलती हैं वो पूरे इलाके को मुतासिर करती हैं जी, छोटे से छोटे बड़े बच्चे को, बड़े से बड़े बुज़ुर्ग को। तो इसमें सफाई टैक्स के साथ साथ सफाई सिस्टम को भी थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा। एक छोटा सा वक्फा लेते हैं, छोटे से वक्फे के बाद मज़ीद आगे क्या सूरत हाल है जी, वो भी आपको दिखाते हैं। वेलकम बैक जी, वापस आ गए हैं छोटे से वक्फे के बाद। अभी हम एक बाज़ार में मौजूद हैं जी, कमर्शियल मार्केट में मौजूद हैं जी। कमर्शियल मार्केट 2 तरह की होती है, एक तो प्लाजा नुमा होती है, एक इस तरह के बाज़ार होते हैं। जो इस तरह के बाज़ार होते हैं उसमें दुकान के लिहाज से टैक्स होगा जी, और जो कमर्शियल मार्केट प्लाजा नुमा होती हैं उसमें मेरे ख्याल से पूरी मार्केट का टैक्स होगा। अब ये एक मरला की जो दुकानें हैं, इन एक मरला की दुकानों पर जो है मेरे ख्याल से ग़ालिबन 1000 रुपया सालाना टैक्स है, और साथ घर भी ज़ाहिर है, दुकानदार जो हजरात हैं इनके घर भी होंगे, घरों के टैक्स भी देते होंगे। एक हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। क्या चल रहा है भाईजान, ठीक है? अल्लाह पाक करम जनाब। ये दुकान है अपनी? जी जी। सफाई टैक्स एक नया टैक्स है जी, हमारी हुकूमत ने मुतारिफ़ करवाया है कि अब हुकूमत, जैसे पहले टीवी का टैक्स आता है आपके बिल में, टीवी इस्तेमाल करें या ना करें टैक्स आता है, ऐसे अब सफाई का टैक्स भी आया करेगा। सफाई हुकूमत करे या ना करे, टैक्स आपसे लिया करेगी। 1000 रुपया सालाना आपकी दुकान का, और 300 रुपया महाना आपके घर का, अगर घर 5 मरले से छोटा है तो सही, और अगर 5 मरले से बड़ा है तो 500 रुपया महाना। सही नहीं सही थोड़ी है, टैक्स दे के नहीं, वो तो मैं आपकी बात का जवाब दे रहा ना, भी सुन रहा हूँ। टैक्स वो जो बिजली के बिल देख लें हमारे, अगर उसमें बिजली की कीमत देखें ना, 300 कीमत है तो 3000 टैक्स लगा हुआ है। अगर 5000 रुपया बिजली इस्तेमाल आपने किया तो 5000 का टैक्स आप देंगे? ना 5000 का नहीं, 5000 की बिजली इस्तेमाल की तो 15000 टैक्स साथ लगा हुआ है। गरीब आदमी तो ऐसे मर रहा है ना, क्या करेगा, क्या करें। और अच्छा, मैं ना अभी मेरे भाई बाहर गया था, सामने ये ना आपकी छोटा सा नाला दरमियान से गुजरा है, आपको पता होगा। इस नाले के अंदर यहाँ से लेके मैंने देखना शुरू किया, आगे चौक तक मैं देखता गया हूँ, अगले चौक तक गंद से भरा हुआ है। अब वो गंद देखें किसने फेंका है, आपने, मैंने, यहाँ के अवाम ने, तो किसी ने अवाम ने फेंका, बिल्कुल। अब ये गंद हुकूमत नहीं साफ़ कर रही,
करते ही नहीं है। कभी शायद 2 साल बाद ध्यान आ जाए किसी एमपीए का आपके इलाके का तो वो करवा दिया करे। गुजर होगा तो वो करवा देते हैं, नहीं तो वैसे ही। हाँ, शायद वाली बात बिल्कुल। अब ये अगर हम टैक्स देंगे महाना तो आपको लगता नहीं कि ये सफाई हो जाएगी? नहीं हो जाएगी, महीना एक आधा महीना करेंगे, दिखाएंगे कि ये देखो जी सफाई हो रही है, उसके बाद फिर वैसे के वैसे ही हो जाएगा। तो हम अगर टैक्स देते होंगे ये तो हम शायद फिर गंद फेंकने से भी थोड़ा परहेज़ करेंगे कि नहीं, कि वहाँ नहीं समझने वाली? नहीं, वहाँ तो जैसे मर्जी हो वो नहीं समझेगी। हाँ, वहाँ नहीं समझने वाली। तो फिर क्या आप सहमत हैं ये टैक्स देंगे? सहमत तो नहीं है, लेकिन फिर मजबूरी है। अगर ज़बरदस्ती लागू करेंगे तो हर बंदे ने देना ही देना है। और आपकी दुकान, आपकी इस बाज़ार से तो मेरे ख्याल से अच्छा खासा टैक्स जमा हो जाएगा करेगा, काफ़ी दुकानें हैं। हाँ जी, काफ़ी दुकानें हैं बिल्कुल। ये छोटा बाजार है, वो आगे जाएंगे तो आगे बड़ा मेन मार्केट है आगे। तो लॉटरी निकल आएगी। लॉटरी निकल आई बिल्कुल। चलें, अल्लाह खैर करे। निकल आई है। अल्लाह खैर करेगा, अल्लाह खैर करेगा। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल है? ठीक ठाक है आप? ठीक है, आ जाएं भाईजान, आ जाएं। अस्सलाम वालेकुम। एक मिनट बाद गाड़ी। ओके लगाएं। अच्छा जी, आप कैसे हैं जी? ठीक है, अल्लाह का सेहत भी ठीक है? दुआ अल्लाह करम। घर आपका कहाँ पे है? इसी गली में। कितने मरले है? यही कोई 3.5-4 मरले होगा। 3.5 मरले। 300 रुपये आप महाना टैक्स देना पड़ेगा आपको अपने घर का, सफाई का टैक्स, जो पहले आप नहीं देते, आप हर महीने देना पड़ेगा। वो तो ले रहे हैं। सफाई वाला तो नहीं ना ले रहा। कौन? पानी के बिल को आप चेक करें, उसके अलावा इजाफी अब सफाई का अलग टैक्स होगा इससे। वो उसमें जो वो टैक्स कहाँ जाएगा फिर? उसमें जो है सफाई का है, टैक्स है, गटर का है, सड़क का है, और न जाने क्या कुछ है, वो तो उसमें जा रहा है ऑलरेडी। वो सीवरेज का टैक्स है वो अलग है। नहीं, उसके अलावा बिजली के बिलों में जो टैक्स हैं वो अलग हैं, टीवी का टैक्स अलग है। ये अब एक जनरल सफाई टैक्स है। सफाई टैक्स लगने लगा। चलो जो सबके साथ होगा वो अपने साथ होगा, और क्या कर सकते हैं। आपको लगता है इससे कोई सुधार आएगा हमारी सोसाइटी में? सुधार तो जब ही आएगा जब हम कुछ समझदार होंगे। हम है ही ना समझ तो सुधार कहाँ से आएगा? आप सही कह रहे हैं, हम ना समझ हैं, ये तो मुझे पता है। आपको अगर इतनी किस तरह का समझदार होने कि अभी तो आपकी उम्र ही कुछ नहीं है। ठीक है, मसला हमने सारे वज़ीर आज़म देखे, सारे देखे, अपोजिशन भी देखे, हुकूमतरान भी देखे, लेकिन आज तक ऐसा नहीं हुआ जो पिछले 4-5 सालों में हुआ। तो उसका असर तो फिर रहेगा ना। इतनी कौम अगर समझदार होती तो जो हमारा रखवाला, हमारा चौकीदार है, हमारी हिफाजत करता है, हम उसी पर हमला करते। हाँ, ये बड़ी अच्छी बात है। आप बताएं ना, आप कि हम उसी पर हमला करें, उसकी गाड़ियों को जलाएं, उसको आग लगाएं? बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं। उस घर को आग लगाएं जिसने हमें बना के दिया। अल्लाह की मेहरबानी से वो कायदे आज़म, अल्लाह ताला उसको जन्नत नसीब करे। तो हम उसी को घर के जाके आग लगाएं? बिल्कुल नहीं। इतनी ही समझदार अगर ये कौम होती तो वर्गलाने से वर्गलाई ना जाती। वर्गलाने से वर्गलाई ना जाती अगर समझदार होती। तो अगर है इतनी समझ, बताएं किस में है इतनी समझ? कहो तो कहते हैं आपको क्या पता। हमसे ज्यादा आप जानते हो। अरे वो बहुत नेक आदमी, अल्लाह इनको समझाएगा जी। नहीं, आप ये बात नहीं है, ये अल्लाह तो समझाएगा, अल्लाह समझा ही रहा और हम समझ ही रहे हैं। लेकिन समझ के जो ना समझे वो पाकिस्तानी, समझ के जो ना समझे वो कौन है? इधर इधर होके खलो ना, की कर रहे स्पीड देखो ना, ऑर्डर लाओ की सुनना। उस साम कैमरे दे इधर होके। हां जी, समझांदा है, हमला समझाओ। शादी ना गए कैंटे दे विचों। अच्छा, समझांदे ने, इनको पकड़े जरा समझाओ। कैमरा वेर मारा है, पहले दसे कैंटे शिव को शादी ते गए बत्ती जो। अच्छा, समझ के जो ना समझे वो ही ना समझे। लेकिन अब इतना भी इंसान को ना समझ नहीं होना चाहिए। अब देख लें, हमसे जो पीछे था वो हमसे बहुत आगे है। हमसे यही दुआ करते हैं अल्लाह इनको हिदायत दे। वक्त भी हमारे पास खत्म हो गया। अब ये भी पूछे ना कि क्या होना है नहीं होना। ठीक है, आप टैक्स पूछ रहे हैं हमसे, तो जो सब आवाम ने देनी हमने भी देनी है। अब बगैर टैक्स के मुल्क तो चल ही नहीं सकता। अब वो भी गुरखे बैठे हैं जो खा कमा रहे हैं। जो करोड़पति था वो अरबपति हो गया, जो लखपति था वो करोड़पति हो गया। चले, अल्लाह हिदायत देगा। छोड़े हजरत जी, वक्त हमारे पास खत्म हो रहा है। छोड़े, अल्लाह हिदायत देगा जी इनको सबको। अच्छा, उन्होंने समझ के जो ना समझे वो ना समझ, ऐसा उन्होंने जी एक मिसाल दी है शायरी ने। और वो खैर उस तरफ को हम बात को नहीं लेके जाते हैं, बात को वापस टॉपिक की तरफ लेके आते हैं, कंक्लूड करते हैं आज का शो जी के। ये जो टैक्स है, सफाई टैक्स, ठीक है, इससे हमें इख्तिलाफ कोई नहीं है। जहाँ पे इतने ज़्यादा टैक्सेस हम पहले दे रहे हैं, वहाँ पे महाना हमें ये 500 या 1000 या 300 या जितना भी बनता है जी, किसी का उसके घर के अकॉर्डिंग, प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग, तो वो भी हम देने के लिए तैयार हैं, कोई मसला नहीं है। लेकिन बदले में हमें जो अब मसाइल सफाई और कचरे और कूड़े के और ब्लॉकेज के, सीवरेज की और ये तमाम निज़ाम धर्म भरम नज़र आ रहे हैं, ये
बदले में ना नज़र आएँ। अवाम का यही सोचना मानना है जी कि हम टैक्स देने के लिए तैयार हैं, बदले में हमें सर्विसेज भी चाहिए। खैर अभी इजाज़त दें जी, ज़िंदगी रहे तो इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।